लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, किसी भरे हुए पात्र को ढोने की कोशिश करने की अपेक्षा उसे अधजल छोड़ना ही श्रेयस्कर है। यदि आप तलवार की धार को बार बार महसूस करते रहें तो दीर्घ अवधि तक उसकी तीक्ष्णता नहीं टिक सकती। सोने और हीरे से जब भवन भर जाता है तब मालिक उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। जब समृद्धि और सम्मान से घमंड उत्पन्न होता है तब वह स्वयं के लिए अमंगल का कारण बन जाता है। कार्य की सफल निष्पत्ति के अनंतर जब कर्ता का यश फैलने लगे तब उसका अपने को ओझल बना लेना ही स्वर्ग का मार्ग है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, सफलता को पूरी सीमा तक मत ले जाना, अन्यथा वह असफलता हो जाएगी। अगर सफलता को तुम पूरा ले गए तो तुम अपने ही हाथों उसे असफलता बना लोगे, और अगर यश के चक्र को तुमने पूरा खींचा तो यश ही अपयश बन जाएगा। यदि जीवन एक रेखा की भांति है तो लाओ त्से गलत है, और अगर जीवन एक चक्र है तो लाओ त्से सही है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जीवन क्या है। इसलिए पूरब ने इतिहास नहीं लिखा, पश्चिम ने इतिहास लिखा है, क्योंकि पश्चिम मानता है कि जो घटना एक बार घटी है वह दोबारा नहीं घटेगी, अनरिपीटेबल है। प्रत्येक घटना अद्वितीय है, इसलिए जीसस का जन्म अद्वितीय है, दोबारा नहीं होगा, और जीसस पुनरुक्त नहीं होंगे। इसलिए सारे इतिहास की टाइमलाइन जीसस के पहले और बाद से तय की गई है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। लेकिन पूरब ने कभी इतिहास लिखना नहीं चाहा, क्योंकि पूरब की दृष्टि यह है कि कोई भी चीज अद्वितीय नहीं है, सभी चीजें चक्र में वापस वापस लौट आती हैं। श्री राम हर युग में होते रहे और हर युग में होते रहेंगे। नाम बदल जाए, रूप बदल जाए, लेकिन वह जो मौलिक घटना है वह नहीं बदलती, वह पुनरुक्त होती रहती है। इसलिए एक बहुत मीठी कथा है, और वह ये कि महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु राम के जन्म के पहले कथा लिखी, उसके बाद राम हुए। ऐसा दुनिया में कहीं भी सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि श्री राम का होना पूरब की दृष्टि में एक वर्तुलाकार घटना है। इसी प्रकार जैन कहते हैं कि हर कल्प में उनके 24 तीर्थंकर होते रहेंगे। नाम बदलेगा, रूप बदलेगा, लेकिन तीर्थंकर के होने की घटना पुनरुक्त होती रहेगी। इसलिए पूरब ने इतिहास नहीं लिखा, पूरब ने पुराण लिखा। पुराण का अर्थ है वह जो सारभूत है, जो सदा होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। इतिहास का अर्थ है कि जो दोबारा कभी नहीं होगा। अगर जीवन एक चक्र में घूम रहा है तो फिर ये बार बार हिसाब रखने की जरूरत नहीं कि राम कब पैदा होते हैं और कब शरीर त्यागते हैं। राम के होने का क्या अर्थ है, बस इतना ही याद रखना काफी है। राम का सारभूत व्यक्तित्व क्या है, इतना ही याद रखना काफी है। फिर ये बातें गौण हैं कि शरीर कब श्वास लेना शुरू करता है और कब बंद कर देता है। ये बातें अर्थपूर्ण नहीं हैं। हम उन्हीं चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं जो दोबारा नहीं दोहरती हैं, जो रोज ही दोहरने वाली हैं। उनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो पूरब की समझ जीवन को एक वर्तुलाकार देखने की है, और ये समझ महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस जगत में जितनी गतियां हैं सभी वर्तुलाकार हैं। गति मात्र वर्तुल में है, चाहे चांद तारे घूम रहे हो, चाहे पृथ्वी घूम रही हो, चाहे मौसम घूम रहा हो, चाहे व्यक्ति का जीवन घूम रहा हो। इस जगत में ऐसी कोई भी गति नहीं है जो सीधी हो। इस जगत में जहां भी गति है वहां वर्तुल अनिवार्य है। तो अकेला जीवन के संबंध में अपवाद नहीं होगा, लेकिन चक्र का अपना तर्क और रहस्य है, और वह यह है कि जहां से हम शुरू करते हैं वहीं हम वापस पहुंच जाते हैं। और जब हमारा मन होता है कि हम और जोर से आगे बढ़े चले जाएं, तो हम अनजाने में पीछे लौटना शुरू कर देते हैं। एक लिहाज से जवानी बुढ़ापे के बहुत विपरीत है, लेकिन एक अर्थ में बहुत विपरीत नहीं है, क्योंकि जवानी सिर्फ बुढ़ापे में ही पहुंचती है और कहीं पहुंच नहीं सकती। तो जितना आदमी जवान होता जा रहा है उतना बूढ़ा होता जा रहा है। और ये बात लाओ त्से कहते हैं, किसी भरे हुए पात्र को ढोने की कोशिश करने की बजाय उसे अधभरा ही छोड़ देना श्रेयस्कर है, क्योंकि जब भी कोई चीज भर जाती है तो अंत आ जाता है। अगर प्रेम भी भर जाए तो प्रेम का अंत आ जाता है। जो चीज भी भर जाती है वह मर जाती है। असल में भर जाना मर जाने का लक्षण है, पक जाना गिर जाने की सूचना है। फल जब पक जाएगा तो गिरेगा ही। तो जब भी हम किसी चीज को पूरा कर लेते हैं तभी समाप्त हो जाती है। तो लाओ त्से कहते हैं कि जीवन के सत्य को अगर समझना हो तो ध्यान रखना किसी पात्र को भरने की बजाय अधभरा रखना ही श्रेयस्कर है। लेकिन यह बड़ा कठिन है, क्योंकि जीवन की सभी प्रक्रियाएं भरने के लिए आतुर हैं। जब आप अपनी तिजोरी भरना शुरू करते हैं तो आधे पर रुकना मुश्किल है। तिजोरी तो दूर है,
जब आप अपने पेट में भोजन डालना शुरू करते हैं तब भी आधे पर रुकना मुश्किल है। जब आप किसी को प्रेम करना शुरू करते हैं तो आधे पर रुकना मुश्किल है। जब आप सफल होना शुरू करते हैं तो आधे पर रुकना मुश्किल है। महत्वाकांक्षा आधे पर कैसे रुक सकती है? सच तो यह है, जब महत्वाकांक्षा आधे पर पहुंचती है तभी प्राणवान होती है और तभी आशा बंधती है कि अब जल्दी ही सब पूरा हो जाएगा। और जितनी तीव्रता से हम पूरा करना शुरू करते हैं उतनी ही तीव्रता से नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो जिस बात को भी पूरा कर लेंगे वह नष्ट हो जाएगी। लाओ त्से कहते हैं, आधे पर रुक जाना। आधे पर रुक जाना संयम है और संयम अति कठिन है। जीवन के समस्त नियमों पर आधे पर रुक जाना संयम है, पर आधे पर रुकना बहुत कठिन है, बड़ा तप है। क्योंकि जब हम आधे पर होते हैं तभी पहली दफा आश्वासन आता है मन में कि पूरा हो सकता है, अब रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप बिल्कुल सिंहासन पर पैर रखने के करीब पहुंच गए हों, सारी सीढ़ियां पार करके, सीढ़ियों के नीचे रुक जाना बहुत आसान था। पहला कदम ही ना उठाना बहुत आसान था। आदमी पहला कदम उठाने से रुक सकता है, लेकिन जब सिंहासन पर आधा कदम उठ जाए और पूरी आशा बन जाए कि अब सिंहासन पर पैर रख सकता हूं, तब लाओ त्से कहते हैं पैर को रोक लेना। क्योंकि सिंहासन पर पहुंचना सिंहासन से गिरने के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जाता। सिंहासन पर पहुंचने के बाद करिएगा भी क्या? फल पक जाएगा और गिरेगा। सफलता पूरी होगी और असफलता बन जाएगी। प्रेम पूरा होगा और मृत्यु घट जाएगी। जवानी पूरी होगी और बुढ़ापा उतर आएगा। जैसे ही कोई चीज पूरी होती है, चक्र पुरानी जगह वापस लौट आता है। हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। बुरा आदमी उतना ही असहाय हो जाता है जितना असहाय पहले दिन का बच्चा होता है, और जीवन भर की सफलता की यात्रा पुनः बच्चे की असफलता में छोड़ जाती है। एक अर्थ में शायद बच्चे से भी ज्यादा असहाय होता है, क्योंकि बच्चे को तो संभालने को उसके माँ बाप भी होते हैं और बच्चे को असहाय होने का पता भी नहीं होता। लेकिन बूढ़े के लिए सहारा भी नहीं रह जाता और असहाय होने का बोध भारी हो जाता है। और यह सारे जीवन की सफलता है। सारे जीवन आदमी यही कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह अपने को सुरक्षित कैसे कर लूं। सारे जीवन की सुरक्षा का उपाय, और अंत में आदमी इतना असुरक्षित हो जाता है जितना कि बच्चा भी नहीं है। तो जरूर हम किसी चक्र में घूमते हैं जिसका हमें ख्याल नहीं है। तलवार की धार को बार बार महसूस करते रहें तो ज्यादा समय तक उसकी तीक्ष्णता नहीं टिक सकती। किसी भी चीज को उसकी पूर्णता पर मत ले जाना, अन्यथा आप उसी बात की हत्या कर रहे हैं। जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, आप उसके हत्यारे हैं। आधे में रुक जाना, इसके कि चाक वापस लौटने लगे ठहर जाना। लाओ त्से कहते हैं कि किसी चीज को बार बार महसूस करने से उसकी तीक्ष्णता मर जाती है। अगर तलवार पर धार रखी है और बार बार उसकी धार को महसूस करते रहें कि धार है या नहीं, तो धार मर जाएगी। रही भी हो तो भी यह बार बार परीक्षा करने से मर जाएगी। अगर मेरा किसी से प्रेम है तो दिन में 4 बार पता लगाना चाहता हूँ कि प्रेम है या नहीं, पूछ लेना चाहता हूँ, उपाय करता हूँ कि कह दिया जाए कि हाँ प्रेम है। लेकिन जिस चीज को बार बार महसूस किया जाता है उसकी धार मर जाती है। प्रेमी ही एक दूसरे के प्रेम की हत्या कर देते हैं। यह सिर्फ प्रेम के लिए नहीं, जीवन के हर तत्व के लिए सच है। अगर आपको बार बार ख्याल आता रहे कि आप ज्ञानी हैं, तो आप अपनी धार अपने हाथ से ही मार लेंगे। अगर आपको बार बार यह स्मरण होता रहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो आपकी श्रेष्ठता आप ही अपने हाथ से मिटा देंगे। जिस चीज को भी हम बार बार एहसास करते हैं वह जल्दी मिट जाती है। उसका पहला कारण यह है कि हम उसी चीज को बार बार एहसास करना चाहते हैं जिसका हमें पूर्ण भरोसा नहीं होता। भीतर जानते हैं कि वह नहीं है। भरोसा ना होने पर हम जांच करते हैं, लेकिन बार बार जांच करने से तीक्ष्णता नष्ट हो जाती है। तीव्रता पहले अनुभव में होती है और जितनी पुनरुक्ति होती है उतनी तीव्रता घटती जाती है। लोग कहते हैं कि ध्यान में पहली बार गहरा अनुभव हुआ, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा। वे रोज रोज उसी अनुभव को लाने की कोशिश करते हैं। तलवार की धार भी खो जाती है, ध्यान की धार भी खो जाएगी। जिस अनुभव को हम पुनरुक्त करना चाहते हैं वह अनुभव बासा हो जाता है। अगर आप रोज एक ही परफ्यूम का उपयोग करें तो आपको उसकी सुगंध का एहसास नहीं होगा। तीक्ष्णता मर जाती है। रोज की पुनरुक्ति से संवेदनाएं क्षीण हो जाती हैं। सुंदरतम रंग भी अगर रोज देखें तो आंखें उनकी संवेदना का संबंध छोड़ देती हैं। इसी प्रकार जो हमें मिल जाता है उसे हम धीरे धीरे भूल जाते हैं।
इसका मतलब है कि जीवन उतना ही बासा हो जाएगा जितना हम पुनरुक्ति करेंगे। जीवन धीरे धीरे मृत और बासा हो जाएगा। फिर ना कोई सुबह नई लगेगी, ना कोई फूल ताजगी देगा, सब बासा हो जाएगा। इस बासेपन का कारण यह है कि जो भी हमें अनुभव होता है उसे बार बार महसूस करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आज प्रेम से आपका हाथ थामा और कल फिर वही अनुभव दोहराने की कोशिश की तो वह सुख बासा हो जाएगा। हम जितना उस सुख को पाना चाहेंगे उतना ही वह खो जाएगा। जिंदगी में उलटी घटनाएं घटती हैं। जो पाए सुख को दोबारा पाने की कोशिश नहीं करता उसे वह सुख रोज मिलता है। जो अपनी धार की तीक्ष्णता की फिक्र नहीं करता उसकी धार सदा तीक्ष्ण बनी रहती है। लाओ त्से कहते हैं, जब सोने और हीरे से भवन भर जाए तब मालिक उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह जीवन का गहरा सत्य है। जब तक संपत्ति इतनी कम हो कि आदमी खुद उसकी रक्षा कर सके तब तक वह सुरक्षित है। लेकिन जिस दिन संपत्ति इतनी बढ़ जाए कि उसकी सुरक्षा के लिए दूसरों की जरूरत पड़े, उसी दिन भय प्रवेश कर जाता है। इस दुनिया में यह अनूठी घटना देखी जा सकती है कि गरीब आदमी अमीर की तरह चैन की नींद सोता है और अमीर आदमी हमेशा किसी डर से परेशान रहता है। भिखारी कभी कभी राजा की शान से जी लेते हैं और राजा भिखारियों से भी बदतर जीवन जीते हैं, क्योंकि जो हमारे पास होता है उसकी रक्षा का जिम्मा जब दूसरों के हाथ में देना पड़ता है तो हमारा चैन खत्म हो जाता है। चंगेज खान की मृत्यु इसका एक अद्भुत उदाहरण है। चंगेज जैसा शासक अपनी मृत्यु से डरता था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए लाखों लोगों को मार डाला, लेकिन जितना अधिक उसने दूसरों को मारा उतना ही अधिक भयभीत होता गया। उसे डर था कि कहीं कोई उसे मार ना दे। रातों को वह सो नहीं पाता था। पहरेदारों पर भी भरोसा नहीं था, तो उसने 7 परतों में पहरेदारों की व्यवस्था की। हर पहरेदार के ऊपर एक और पहरेदार और उस पर भी एक और। लेकिन चंगेज जानता था कि ये पहरेदार मित्र नहीं हो सकते। एक रात जब वह दिन भर की थकान के बाद झपकी ले रहा था, उसके घोड़ों में से एक घोड़ा तंबू से छूट गया। शोर मचा। घबरा कर चंगेज उठा। अंधेरे में उसने समझा कि दुश्मनों ने हमला कर दिया। तंबू से बाहर भागा और तंबू की खूंटी में उसका पैर फंस गया। वह गिर पड़ा और वही खूंटी उसके पेट में धंस गई। कोई दुश्मन उसे मारने नहीं आया था। किसी ने उसे नहीं मारा। चंगेज खुद अपने भय और सुरक्षा की व्यवस्था के कारण मरा। तंबू जो उसकी रक्षा के लिए था वही उसकी मौत का कारण बन गया। इस सत्य को समझना जरूरी है। लाओ त्से का यह संदेश हमें बताता है कि जब तक हम सुरक्षा और संग्रह के इस जाल में उलझे रहेंगे तब तक जीवन का असली आनंद हमारे हाथ से छूटता रहेगा। लाओ त्से आगे कहते हैं, जब समृद्धि और सम्मान से घमंड उत्पन्न होता है तो वह अपने लिए अमंगल का कारण बनता है। लाओ त्से कहते हैं, जब कोई कार्य सफल हो जाए तो इससे पहले कि अहंकार का जन्म हो, कर्ता को ओझल हो जाना चाहिए। अन्यथा सफलता से बड़ी असफलता और कोई नहीं। सफलता वही जाल बन जाती है जिसमें हम स्वयं फंस जाते हैं। मकड़ी की तरह जो अपने जाले को खुद बुनती है और फिर उसमें उलझ जाती है, हम भी अपने जीवन के जाले खुद बुनते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार और हमारी मालिकियत की भावना सब मिलकर हमें गुलाम बना देती हैं। लेकिन यह गुलामी इतनी सहज होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसके शिकार हो चुके हैं। इस पृथ्वी पर केवल एक ही मालिकियत संभव है और वह है स्वयं की। अपने अतिरिक्त किसी और चीज पर अधिकार जताना ही गुलामी की शुरुआत है। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध ने अपने राजमहल और राज्य को त्याग दिया और लोग इसे महान त्याग मानते हैं। लेकिन असल में उन्होंने अपनी गुलामी को छोड़ा। यह समझ लिया कि अपने सिवा किसी और चीज की मालिकियत असंभव है। राजा अपने साम्राज्य को छोड़ सकता है, लेकिन भिखारी अपना भिक्षा पात्र नहीं छोड़ पाता, क्योंकि भिखारी की गुलामी इतनी छोटी है कि उसे वह महसूस नहीं होती। लेकिन राजा की गुलामी इतनी बड़ी होती है कि वह उसे आत्मघाती लगने लगती है। लाओ त्से कहते हैं, जब सफलता मिले तो चुपचाप ओझल हो जाना। लेकिन यह करना कठिन है। हम अक्सर असफलता के क्षणों में ओझल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता के क्षण में हमारा अहंकार और भी मजबूत हो जाता है। तब हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने कि हम सफल हो गए हैं। लेकिन अगर सफलता के क्षण में कोई व्यक्ति ओझल हो जाए तो वही सच्चा स्वर्ग है। लाओ त्से का संदेश है, जब सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तब तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपने अहंकार को त्याग कर आगे बढ़ जाओ। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। तो लाओ त्से कहते हैं कि कार्य की सफल निष्पत्ति के बाद जब कर्ता का यश फैलने लगे
तब उसका खुद को ओझल कर लेना ही स्वर्ग का मार्ग है। नरक का अर्थ है अहंकार और स्वर्ग का अर्थ है अहंकार शून्यता। जब तक मैं सघन है तब तक नरक है। मैं जितना विरल होगा स्वर्ग उतना करीब होगा। और मेरा ना होना ही आनंद है। जब भी आपने दुख और पीड़ा महसूस की हो तो कभी सोचा है कि ये पीड़ा क्यों है? इसका आधार क्या है? ये पीड़ा कोई और दे रहा है या ये मेरे ही अहंकार का निर्माण है? और जब भी आनंद के क्षण आए हैं तो आपने पाया होगा कि उस क्षण में मैं गायब हो जाता है। जब मैं मौजूद होता है तब पीड़ा होती है, जब मैं नहीं होता तब आनंद का अनुभव होता है। लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि मैं को बचाकर आनंद पालें। यह असंभव है क्योंकि मैं ही दुख का मूल है। लाओ त्से कहते हैं कि जब सफलता मिले तो ओझल हो जाना, लेकिन जब असफलता हो तब छिपना नहीं चाहिए। हार के क्षण में टिके रहना और जीत के क्षण में गायब हो जाना ही सच्चा साहस है। जब पराजय के क्षण में व्यक्ति छिपता नहीं और विजय के क्षण में खुद को प्रकट नहीं करता, तभी अहंकार समाप्त होता है। लेकिन हमारे भीतर का स्वभाव इसके विपरीत है। हम असफलता के समय छिपना चाहते हैं और सफलता के समय खुद को दिखाना। यही अहंकार को मजबूत करता है। गुरजीएफ का जीवन इस बात का उदाहरण है। उन्होंने अपनी साधना के लिए कई आश्रम बनाए, वर्षों तक मेहनत की, लेकिन जब सफलता उनके करीब होती तब वे सब कुछ छोड़ देते। उनके शिष्य उन्हें पागल कहते, क्योंकि जब फल हाथ में आने वाला होता तभी वे सब कुछ खत्म कर देते। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि यही सच्चा ज्ञान है। सफलता के चरम पर खुद को ओझल करना ही असली साधना है। इस सत्य को समझने के लिए प्रयोग करें। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अगर आप किसी का गिरा हुआ सामान उठाएं और वह धन्यवाद ना दे तो देखिए क्या आपको पीड़ा होती है। यह अहंकार का ही खेल है। धन्यवाद की अपेक्षा भी हमारे भीतर के मैं को मजबूत करती है। लाओ त्से कहते हैं कि जब सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे, जब जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए, तब चुपचाप पीछे हट जाना। ये करना आसान नहीं है। इसके लिए भीतर की सघनता और आत्मिक शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन जो ये कर सके उसके लिए सफलता और असफलता दोनों ही अर्थहीन हो जाती हैं। वह व्यक्ति मानव नहीं रह जाता, वह दिव्यता को पा लेता है। सफलता को छोड़ने का साहस ही व्यक्ति को अपने अहंकार से मुक्त करता है। और जब अहंकार मिट जाता है तब जीवन में सच्चा आनंद, सच्चा स्वर्ग प्रकट होता है। लाओ त्से तिरोहित हो गए। उनका एक शिष्य दूर तक उनका पीछा करता रहा। लाओ त्से ने उसे कई बार समझाया कि अब वह तिरोहित होने जा रहा है और उसे वहीं रुक जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जहां मैं था वहां तुम्हारे लिए बहुत संभावनाएं हैं। लोग मुझे ढूंढने आ रहे हैं। लेकिन शिष्य अपने मन को तर्क देने लगा। उसने कहा, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं वापस जाऊंगा। आप वहां नहीं होंगे तो मैं ही लोगों को आपकी बातें समझा सकूंगा। शिष्य के मन में मोह पकड़ने लगा। लाओ त्से के साथ भटकना अब बेमानी है। इसे अब कोई जानता भी नहीं। ये जिन गांवों से गुजर रहा है वहां इसे कोई पहचानता भी नहीं। इसकी मेहनत बेकार जा रही है। इसने जीवन भर सुगंध फैलाई और अब जब लोग इसे जानने लगे, यह भाग गया। एक रात वह शिष्य लौट गया। लाओ त्से जिस दिन चीन की सीमा छोड़कर बाहर निकले, आखिरी बार उन्हें सीमा अधिकारी ने देखा। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। चीन में मान्यता है कि लाओ त्से जिंदा है, क्योंकि ऐसा आदमी मर कैसे सकता है? मरता तो सिर्फ अहंकार है, और जिसने अहंकार इकट्ठा ही ना किया हो वह मर ही नहीं सकता। लाओ त्से के बारे में कहा जाता है कि वह 62 साल की उम्र में पैदा हुए थे। वह अपनी मां के गर्भ में 62 साल तक रहे। वह बूढ़ा पैदा हुए। लाओ त्से को मानने वाले कहते हैं कि ऐसे लोग बूढ़े ही पैदा होते हैं, जबकि हम में से अधिकतर लोग बचकाने ही मरते हैं। अगर ध्यान से देखें तो 80 साल का आदमी भी खिलौनों से खेलता नजर आता है। फर्क बस इतना है कि बचपन के खिलौने बदल गए हैं। बच्चा दूध की बोतल चूसता है और बूढ़ा सिगरेट पीता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दोनों का काम एक जैसा है। बच्चा कम से कम दूध पी रहा है, सही कर रहा है। बूढ़ा सिगरेट के जरिए वही उष्णता पाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह बचपन रूप बदलकर जारी रहता है। क्रोध, लोभ, भय सब बचपन के ही विस्तार हैं। लाओ त्से के बारे में दूसरी बात यह कही जाती है कि उनका कभी निधन नहीं हुआ। ऐसा आदमी मरता नहीं। हमारी मृत्यु का कारण हमारा अहंकार होता है। मरते वक्त जो हमने इकट्ठा किया, जो पाया, सब छिनने लगता है। हमें पीड़ा होती है, लेकिन यह हमारी नहीं, हमारे अहंकार की पीड़ा होती है। जन्म से पहले हमें अपनी कोई याद नहीं। हमारी याददाश्त 3 साल की उम्र से शुरू होती है, क्योंकि अहंकार का निर्माण तब शुरू होता है।
बच्चे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन उनके लिए यह सच या झूठ नहीं है। उनका अहंकार अभी विकसित नहीं हुआ है, उनके लिए सब कुछ उनका है। यह भेद मेरा और तेरा का अहंकार के कारण ही आता है। बच्चे सपने और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाते। रात के सपने में जो खिलौना टूट गया, सुबह उसके लिए रोते हैं। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है, यह भेद स्पष्ट होता है। लेकिन लाओ त्से जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अहंकार को छोड़ दिया, यह भेद फिर मिट जाता है। तब सपने और वास्तविकता एक हो जाते हैं। आदि शंकर कहते हैं, जगत माया है। ये उसी अनुभव का विस्तार है। जब अहंकार होता है, तब सपने और जगत अलग लगते हैं, और जब अहंकार गिर जाता है तो सब कुछ सपने जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु के क्षण में हमारा निर्मित मैं टूटने लगता है। उसकी खूंटियां एक एक करके उखड़ने लगती हैं। यही उखड़ती खूंटियां हमारी पीड़ा बन जाती हैं। लेकिन अगर हमें यह समझ आ जाए कि जब हमारा मैं नहीं था, तब भी हमारा अस्तित्व था, तो हम मृत्यु में भी उसी आनंद से प्रवेश कर सकते हैं जैसे जीवन में। जिस प्रकार रात को हम निद्रा में आनंद से प्रवेश करते हैं, उसी तरह मृत्यु की महानिद्रा में भी आनंदमय प्रवेश संभव है। लेकिन यह समझ अचानक मृत्यु के क्षण में नहीं आ सकती। जिसने जीवन भर केवल सफलता को संजोया हो, असफलता को त्यागा हो, जिसने हर संभव तरीके से अहंकार का निर्माण किया हो, चाहे वह झूठ के आधार पर ही क्यों ना हो, वह मृत्यु के समय अहंकार को छोड़ नहीं सकता। हम खुशामद सुनना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि यह हमारे अहंकार को सहलाती है। सुनने वाला जानता है कि यह झूठ है, कहने वाला भी जानता है कि यह झूठ है, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करने का मन होता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम उसे मान लेते हैं, चाहे वह कितनी ही झूठी क्यों ना हो। और जब कोई हमारी निंदा करता है तो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वह झूठ हो। लेकिन जिसने इन आदतों से उलट काम किया हो, दूसरों की निंदा में अविश्वास रखा हो, अपनी प्रशंसा में संदेह किया हो, सम्मान मिलने पर सावधानी बरती हो, असम्मान को सहजता से स्वीकार किया हो, जिसने असफलता में प्रकट होकर सफलता में खुद को छुपा लिया हो, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के क्षण में मुक्त हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए नर्क के द्वार बंद हो जाते हैं, क्योंकि नर्क में जाने की चाबी ही खो जाती है। स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल जाता है। स्वर्ग का अर्थ है सतत सुख। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख पा लेता है। दुखद पक्ष उसकी नजर पकड़ नहीं पाता। वह कंकर पत्थरों में भी हीरे देख लेता है। कांटों में भी उसे फूल खिलते नजर आते हैं। अंधेरे में भी वह प्रकाश देख लेता है। मृत्यु उसके लिए परम जीवन बन जाती है। जीवन गणित नहीं है, ये एक पहेली है। गणित में 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन जीवन में गणित का यह सीधा हिसाब नहीं चलता। जीवन का गणित उलझा हुआ है। यह पहेली का गणित है। जैसे कोई शिकारी पक्षियों को तीर मारने की कला सीख रहा हो। उड़ते पक्षी पर तीर चलाने के लिए उसे यह समझना होगा कि तीर वहीं नहीं चलाना जहां पक्षी अभी है, बल्कि वहां चलाना होगा जहां वह कुछ क्षण बाद होगा। पक्षी जहां अभी है, वहां तीर मारने से तीर व्यर्थ चला जाएगा। ये जीवन का गणित है। मृत पक्षी पर तीर चलाना आसान है क्योंकि वह स्थिर है, लेकिन जीवन स्थिर नहीं है। जीवन गतिशील है, और यही इसकी पहेली है। अगर सफलता चाहिए तो सफलता से बचो, असफलता चाहिए तो सफलता को गले लगा लो। अगर मिटना हो तो जीवन को कसकर पकड़ लो, लेकिन अगर जीना है तो जीवन को छोड़ दो, उसे पकड़ने की कोशिश ही मत करो। इस संसार में सुख पाना हो तो सुख की तलाश मत करो। अगर तुमने सुख को खोजने की कोशिश की तो तुम्हें दुख मिलेगा, और अगर सुख चाहिए तो दुख को खोजना, जैसे महात्मा बुद्ध ने दुख को खोजते हुए सुख की प्राप्ति की। अगर हम इस बात को समझ सकें तो हमारे जीवन की दिशा और दृष्टि पूरी तरह बदल जाएगी। हमारा हर कदम अलग तरीके से उठेगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। ऐसा होने पर ही व्यक्ति को सन्यासी कहा जा सकता है। लेकिन आज जिसे हम सन्यासी कहते हैं, वह भी संसार के गणित से ही सोचते हैं। एक अद्भुत ज्ञानी संत को मैं एक चैनल पर देख रही थी। वह बार बार अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कह रहे थे कि मैं कोई छोटा मोटा ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने संस्कृत में लाखों श्लोकों वाले ग्रंथ लिखे हैं। मैं उनके ज्ञान को नमन करती हूँ, परंतु जब ज्ञान अहंकार को जन्म दे तब वह बंधन बन जाता है। वह भी परमात्मा को खोजने निकलते हैं। ध्यान देना, जो परमात्मा को खोजने निकला वह उसे कभी नहीं पा सकता। जितनी ताकत से खोजोगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे ढूंढा जा सके। परमात्मा एक अनुभव है। जब खोजने वाला समाप्त हो जाता है तभी परमात्मा प्रकट होता है।
जो परमात्मा को खोजने निकलता है उसका अहंकार और बढ़ जाता है। वह खुद को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ मानने लगता है। वह कहता है, तुम संसार की तुच्छ चीजों में उलझे हो और मैं मोक्ष की तलाश में हूँ। उसका यह अहंकार उसे परमात्मा से और दूर कर देता है। मैंने एक जापानी संत तातासुसु की कहानी पढ़ी। तातासुसु के पास कोई आकर उसकी तारीफ करता तो वह कहता, मालूम होता है तुम गलत आदमी के पास आ गए। जिन गुणों की तुम बात कर रहे हो वे मुझ में नहीं है। और वह इतनी ईमानदारी से कहता कि लोग मान भी लेते कि वे गलत जगह आ गए हैं। अगर कोई उसकी निंदा करता तो वह उसे सहजता से स्वीकार कर लेता। वह कहता, शायद तुम सही कह रहे हो। उसके जीवन के बाद पता चला कि उसने ना जाने कितनी झूठी निंदाओं को भी स्वीकार किया था। एक बार एक व्यक्ति तातासुसु के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत क्रोधी हो। तातासुसु ने पास पड़ा डंडा उठाया और आग बबूला हो गया। उसकी आंखों से गुस्सा झलकने लगा। उस आदमी ने कहा, अब और प्रमाण की जरूरत नहीं है, तुम सचमुच क्रोधी हो। उनके शिष्यों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तातासुसु ने कहा, वह आदमी इतनी दूर से यह कहने आया था, अगर मैंने उसे प्रमाण नहीं दिया तो वह संतुष्ट होकर कैसे जाता। लाओ त्से ऐसे ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी होता है, और जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके जीवन का एक नया आयाम खुलने लगता है। आशा है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। लाओ त्से द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।